हमारा आज का दूसरा सवाल है, सर पिछले 5 वर्षों से मेरे सर में फंगल इन्फेक्शन है, सर में ईचिंग रहती है, खुजलाने पर पपड़ी निकलती है और बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। मैं कई डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट ले चुका हूँ। सब डॉक्टर्स मुझे इट्राकिनोजोल कैप्सूल और कैंडिड बी लोशन लगाने के लिए देते हैं, साथ में टर्मिनाफाइन टैबलेट देते हैं। जब तक मेडिसिन चलती है कुछ हद तक ठीक रहता है, ट्रीटमेंट छोड़ने पर वापस बढ़ जाता है। सर मुझे बताएं मैं क्या करूँ। देखिए, मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं फंगल इन्फेक्शन पे, उसमें मैंने एक कॉमन बात ये कही है कि फंगस आपकी सरफेस पर रहता है, आपकी बॉडी के ऊपर रहता है, इसी स्किन के ऊपर रहता है, लेकिन ये ग्रो तब करता है जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो। तो आप कोई सा भी ट्रीटमेंट ले रहे हो फंगल इन्फेक्शन का, अगर उसके अंदर कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं है जिसमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की दवा मौजूद हो, तो आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है। यही कारण है कि आपको फंगल इन्फेक्शन 5 साल हो गए हैं लेकिन ठीक नहीं हुआ। अगर कोई भी एक भी डॉक्टर आपको कोई ऐसी दवा दे देते जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता, आपका इम्यून सिस्टम, मैं हिंदी में बोलूँ तो बीमारी से लड़ने की एक क्षमता होती है, ठीक है। देखिए, ये फंगस हमारे इन्वायरमेंट में है, ये हमारी स्किन के सरफेस पर है, लेकिन सबके ऊपर तो अटैक नहीं कर रहा, सबको तो फंगस नहीं हो रहा। सिर्फ उन्हीं लोगों को हो रहा है जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है, या उन्हीं लोगों का ठीक नहीं हो रहा है। तो इतना तो आप भी समझ रहे होंगे। पहली चीज़ तो जो भी ट्रीटमेंट लें फंगल इन्फेक्शन के लिए, जितनी भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, ट्रेकिनोजोल है या टर्मिनाफाइन है, ये एंटी फंगल मेडिसिन है, ठीक है नहीं। ये आपके फंगल इन्फेक्शन को तो कंट्रोल करेंगे, ठीक भी कर देंगी, लेकिन जब आप इनको छोड़ेंगे, ये सप्रेस करके रखती हैं फंगस को, और जब आप छोड़ेंगे तो वापस फंगस रीग्रो होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, बीमारी, बॉडी जो है बीमारी से खुद नहीं लड़ रही है, वो दवाओं के ऊपर टिकी हुई है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कई सारे वीडियोस में कि जब आपको फंगल इन्फेक्शन हो तो कोई भी स्टेरॉयड बेस्ड क्रीम इस्तेमाल ना करें, क्रीम हो लोशन हो। आपने बताया कि आप कैंडिड बी लोशन लगा रहे थे। कैंडिड बी लोशन में क्लेट्रामाजोल होता है और बिक्लेमेज़ोन होता है। ये बिक्लेमेज़ोन जो होता है ये एक स्टेरॉयड होता है। ये आपको वक्ती राहत तो दे देता है, जब आपने लगाया आपको बेटर फील होगा, आपकी जो ईचिंग है वो कंट्रोल हो जाएगी, जो पपड़ी निकल रही है वो भी कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन जब आप इसको लगाना छोड़ेंगे तो कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ठीक है। तीसरी बात आपने कही कि बाल गिर रहे हैं, तो देखिए जब तक आपके सिर के ऊपर फंगल इन्फेक्शन रहेगा तब तक आपके बाल गिरते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही फंगल इन्फेक्शन आपका ठीक हो जाएगा तो आपके बाल वापस आ जाएंगे। तो करना क्या है? करना वही है कि आप एट्रोकिनोजोल तो बहुत खा चुके हैं हम, और टर्मिनाफाइन भी बहुत खा चुके हैं। 5 साल हो गए। 5 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है किसी बीमारी के लिए। आदमी 2 महीने भी किसी बीमारी में उलझ जाए तो परेशान हो जाता है। तो अब आप सारी दवाएं छोड़ देंगे, ना इट्राकिनोजोल लेंगे, ना टर्मिनाफाइन लेंगे, ना ही कैंडिड बी लोशन लगाएंगे। मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, ये शुरू करिएगा। वीज़ल सारसा सिरप 10 ml दिन में 2 टाइम, और हिमालय सैप्टिलिन सिरप, ये एज ए इम्यूनिटी बूस्टर काम करेगा, ठीक है। ये भी 10 ml दिन में 2 टाइम लेना है। ओमेगा Q10 हर्बल इम्यूनिटी कैप्सूल, ये भी एज ए इम्यूनिटी बूस्टर काम करेगा। ये 2 दवाएं हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगी, ठीक है नहीं। वो डेली के कैप्सूल लेना है, और साथ में आप ले लीजिएगा ल्यूलिकिनोजोल लोशन, लोशन फॉर्म में मिल जाएगा आपको ल्यूलिकिनोजोल 1% में, ये आप लगाइएगा। ऐसा आप करेंगे 15 दिन। 15 दिन में आई होप कि आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो फिर इसको 15 दिन और बढ़ा लीजिएगा। 1 महीना करेंगे तो 1 महीने में आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और वापस कभी लौट कर नहीं आएगी। एक चीज़ और, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं हमारा अब भी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये दवा का डोज किस तरीके से लेना है, ये कैसे लेना है। तो इस टॉपिक में मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, ठीक है नहीं, वो देख लीजिएगा तो ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी और ट्रीटमेंट से आपको 100% रिजल्ट भी मिलेंगे, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रीटमेंट से रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं जैसा वो चाह रहे हैं, ये जैसे पहले लोगों को मिला है। तो उसका कारण होता है कि आपकी डाइट गड़बड़ है, आपका लाइफस्टाइल गड़बड़ है, आप जो दवा की डोज ले रहे हैं उसमें गैप हो रहा है, या दवा के ऊपर दवा ले रहे हैं, दवा के बीच में गैप मेंटेन नहीं कर रहे हैं 30 से 40 मिनट का, तो उसकी वजह से दवाएं पूरी तरीके से काम नहीं करती हैं, ठीक है। तो इस तरह करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता कि आपको 1-1 साल, 2 साल, 3-3 साल हो गए, 4-4 साल हो गए, या 10-10 साल हो गए, और फंगल इन्फेक्शन एक ऐसी बीमारी है ठीक नहीं होती। फंगल इन्फेक्शन 15 दिन में ठीक हो जाता है, ठीक है नहीं। आप, मैं फीडबैक लगाता रहता हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर लगाता रहता हूँ, चैनल के ऊपर कम लगाता हूँ। आप कमेंट्स चेक कर सकते हैं, वीडियोज़ के अंदर आपको मिल जाएंगे बहुत सारे कमेंट, ठीक है नहीं, जो हमारे ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक हुए हुए हैं।